कल की वीडियो के बाद आप सबके कमेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। आज हमारी वेट लॉस जर्नी का डे 21 है। जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती, अब हमारी जर्नी का असली चैलेंज स्टार्ट होता है। आज की वीडियो में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगी जो कि आपने मुझे कमेंट्स में पूछे। तो आपने वीडियो को लास्ट में देखना। हो सकता है कि आपको लगे कि ये वीडियो लंबी है, लेकिन आप लोगों के आंसर्स जो है ना वो इस वीडियो के अंदर ही होंगे। तो सबसे पहला सवाल था कि आप शुगर ले रही हैं कि नहीं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने शुगर कट की हुई है। अगर मुझे कभी क्रेविंग होती है शुगर की तो मैं उसकी जगह पर या तो मैं हनी ले लेती हूँ। अगर कभी मेरा ज़्यादा दिल किया, हनी लेने को भी दिल नहीं कर रहा, तो फिर मैं उसकी जगह पे शक्कर ले लेती हूँ। वैसे जो है ना वो मैंने हनी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं हनी ले लेती हूँ। और इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था मील के बारे में कि मैं क्या ले रही हूँ मील में। तो मील में मैं कोशिश कर रही हूँ जो घर में बना हुआ है ना उसी को पोर्शन कंट्रोल करके लूँ। और सुबह जो है वो मैं ऑमलेट ले लेती हूँ एक एग का। कोशिश करें कि आप भी एक होल एग लें। अगर कोई ज़्यादा इनटेक कर सकता है तो वो ज़्यादा कर ले। आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी बॉडी के हिसाब से लें। मेरा ये जो ब्रेकफास्ट है ना जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके अंदर ऑमलेट होता है एक एग का, और साथ में जो है ना वो हमारे पास 2 ब्राउन ब्रेड होते हैं। और ये जो ऑमलेट मैं बनाती हूँ या तो ऑलिव ऑयल के अंदर या मेरे पास जो सरसों का तेल है उसके अंदर मैं बनाती हूँ, बिल्कुल कम ऑयल के अंदर। यहाँ पर जी हम लोगों का नाश्ता वगैरह भी हम लोग करेंगे और साथ साथ मैं आप लोगों के बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी देती चलूँगी। उसके बाद जी आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि आपकी हाइट क्या है। तो मेरी हाइट 5.2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप किस सिटी से हैं। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ। आप लोग निम्मीस व्लॉग को तो जानते होंगे, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस है। हम दोनों जो हैं वो एक ही सिटी से हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि वो किस सिटी से हैं। लाहौर के बिल्कुल पास ही है। देखते हैं कि कौन सही गेस करता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उसमें यह था कि आप वॉक किस टाइम पे कर रही हैं और कितने मिनट के लिए कर रही हैं। तो वॉक मेरी कोशिश होती है कि मैं खाली पेट करूँ। जैसे सुबह का टाइम होता है उस टाइम पे अगर मुझे टाइम ना मिले तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लंच के बाद जो मेरा टाइम होता है ना, लंच और डिनर से पहले वाला टाइम, ठीक है, तब भी हमें भूख लगी हुई होती है तो मैं उस टाइम पे कर लेती हूँ। अगर मुझे कभी ज़्यादा भूख लगी हो तो फिर मैं छोटा मोटा स्नैक भी ले लेती हूँ, जैसे कि कोई फ्रूट हो गया, या उसके अलावा मैं खजूर ले लेती होती हूँ, बादाम ले लेती होती हूँ। इसके अलावा अगर आप वॉक करना चाह रहे हैं रेगुलरली तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग 1 घंटे की वॉक करें। मैंने आधे घंटे से स्टार्ट किया था और अब मैं 40 मिनट पे आ गई हूँ, ठीक है। 40 मिनट मैंने वॉक करनी होती है लंच के बाद, जब मेरा पेट खाली होता है, तकरीबन 5 बजे असर की नमाज के बाद कह लें। उसके बाद फिर मैंने साथ ही वॉक के अंदर ही मैंने चिया सीड भी इनटेक करने होते हैं। और उसके बाद जो है ना वो फिर मैंने डिनर के बाद फिर मैंने 20 मिनट वॉक करनी होती है। और वो वाली वॉक इसलिए होती है कि जो मैंने खाना वगैरह खाया है वो मेरा डाइजेस्ट हो सके। अगर आप लोग कर सकते हैं तो 1 घंटे की लगातार वॉक करें, उससे रिजल्ट इससे भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाते हैं। और इन सब के साथ साथ मैं घर के काम भी बड़े एक्टिवली करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो घर के काम होते हैं ना, इनसे भी इंसान की बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रैक्टिस हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है, और ये भी हमारे पास एक एक्टिविटी का ज़रिया है। तो मैं ये काम भी बड़े शौक से कर लेती हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपको याद करवाती चलूँ, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाए मेरी वीडियो देखते देखते तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें और मेरी इस जर्नी का हिस्सा बने। अच्छा, मुझे ना ये वीडियो देखते देखते मुझे ये बात याद आई, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर ना जब मैंने ये वीडियो बनाई ना कि मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, क्योंकि ये कल मैंने वॉश किए थे तो आज इनकी बारी थी कि इनको मैंने जो है ना वो प्रेस करना है। तो मैंने ना कपड़े उठा के जो है ना वो मैं इस्त्री, कहने का मतलब ये है कि मैंने इस्त्री करते हुए जो है ना वो उसको नहीं दिखाया। तो मैंने ना सिंपल कपड़े उठा के और हैंग जब मैंने किए ना प्रेस करके वो मैंने दिखाए। तो मैंने अपनी अम्मा को वीडियो दिखाई तो मेरी अम्मा कहती हैं, ले इस्त्री करती तो हाँ दी तेरी आदत तुम उतों फाड़ के लटकाते हैं। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा अम्मी आपने तो बात ही गोल दी है सारी। अब आप लोगों ने बताना है कि क्या ये वाकई इस्त्री हुए लग रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने 5 सूट इस्त्री किए थे, क्योंकि जैसे कि पता है कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं, कपड़े भी इकट्ठे हुए थे। तो मैं तो जो है ना कोशिश करती हूँ कि साथ साथ ही इस्त्री कर लूँ। तो यहाँ पर हम लोग के कपड़े वगैरह प्रेस हो चुके थे, उतनी देर में हमारी मशीन ने भी टू कर दी थी। तो मैंने कहा वो कपड़े भी निकालते हैं। और इसके अलावा जो बाकी आपके क्वेश्चंस थे उनका भी आंसर दे देती हूँ। अब जी हमारी बारी आ जाती है लंच की। तो लंच में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रोटीन थोड़ा बहुत ऐड लाजमी करूँ। हमारे घर आज सालन बना हुआ था आलू और चिकन का, तो मैंने चिकन ले लिया थोड़ा सा और उसके अंदर हाफ रोटी ले ली है। तो ये हमारे पास हो गया जी हमारा लंच। इसी तरह से मैं डेली बेसिस पे घर के खाने से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो भी रिज़ल्ट मेरा आप लोगों के सामने आया, आप लोग देख रहे हैं, ये सारा मेरा रियलिस्टिक है और मैंने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की है। बहुत से लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा वेट लूज़ कर लिया है, ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और कुछ ने कहा कि हमने 1 मंथ के अंदर या इतने डेज़ के अंदर जो है ना वो मैंने इतने केजी लूज़ कर लिया था। तो हर किसी की बॉडी जो है ना वो डिफरेंट होती है। मैंने कोई क्रैश डाइट नहीं की, मैंने कोई जो है ना वो छिक्का चुक्का नहीं मारा। मैंने जो है ना रियलिस्टिक जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि एक नॉर्मल इंसान कर सकता है या जितनी उसकी बॉडी की कैपेसिटी होती है, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की है।
और एक और प्यारा सा कमेंट आया हुआ था मुझे, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपने जो है ना, शुक्र है आपने जवाब दिया, वरना लोग तो जवाब ही नहीं देते। तो मैं जो है ना आप लोगों की तरह ही हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी बंदा अगर मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है ना, तो मैं उसके काम आ सकूँ, मैं उसको आंसर करूँ। और अगर कभी आंसर नहीं कर पाती ना, फिर मेरी बाद में ये दोबारा चेक कर रही होती हूँ किसी का कमेंट रह तो नहीं गया। अगर कभी आंसर ना मिले तो आप लोग दोबारा कमेंट कर सकते हैं, तब भी मैं आपको आंसर दे दूँगी। तो खैर आज ये मेरा दिल कर रहा था कि मैं थोड़ा सा ना चीट मील करूँ, मतलब चीट डे नहीं, चीट मील। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि चीट डे होता है फुल डे के लिए, आप लोगों ने जो है ना वो चीट करते जाना है, लेकिन मैंने जो है ना वो चीट मील किया है। मतलब रात को मेरा दिल कर रहा था, काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था पराठा रोल खाने को, लेकिन ना मैं आप लोगों के साथ जर्नी स्टार्ट की हुई थी, लेकिन फिर मैं नहीं खा रही थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैं अगर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ तो आप लोग कहेंगे रिजल्ट बता नहीं रही, प्रोग्रेस बता नहीं रही, और ये पराठे रोल और ये खाई जा रही है। तो खैर मैंने कहा आज मैंने रिजल्ट बता दिया, और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा खुशी थी, तो इतनी सी खुशी को सेलिब्रेट करना तो बनता था ना। फिर मैंने जो है ना अपने भाई से कहा कि मुझे ना आज पराठा रोल ला के दो। तो फिर मैंने एक पराठा रोल खाया था। और इसको बैलेंस कैसे करना है आपने, इसके अंदर चिकन भी होता है लेकिन थोड़ा सा ऑयल भी होता है, तो आपने इसको बैलेंस इस तरह से करना है कि अगर आप पराठा रोल खा रहे हैं तो आपने कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी। और मैं एक और बात क्लियर करती चलूँ कि मैंने इस जर्नी के अंदर कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी। तो यहाँ पर जी शाम के खाने के बाद अम्मी बर्तन वॉश कर रही थी, और मेरे बाबा के एक दोस्त आ गए थे, उनके लिए मैं चाय बना रही थी। साथ साथ जी हम लोग चाय बनाते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का कोई भी कमेंट रह गया हो जो कि मैं जिसका आंसर मैं नहीं दे सकी, या इसके अलावा आपका कोई सवाल हो, तो कमेंट में लाजमी कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को उसका लाजमी आंसर करूँगी। और इसके अलावा भी और भी बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि आप बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट कर रही हैं, यू आर इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देख रहे हैं और हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबका दिल से बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, और जल्दी से मेरे 1K कंप्लीट करवा दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं डे 22 में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।